वायरल वीडियो पर हंगामा, दलित बस्ती की बेबसी। मुजफ्फरनगर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जिसने शासन और प्रशासन की पोल खोल दी। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज दर्शकों को सूचित करना चाहता है कि यह वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो ने न सिर्फ दलित समाज की बदहाली को उजागर किया बल्कि कैबिनेट मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दावों की भी सच्चाई सामने रखी। ये तस्वीरें हैं बागोवाली गांव की, जहां दलित समाज के लोगों को अपने परिजन की अंतिम यात्रा खेतों और कीचड़ भरे रास्तों से ले जानी पड़ी। कारण शमशान घाट तक पक्का रास्ता नहीं। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ग्रामीण कंधों पर अर्थी उठाए कीचड़ और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रहे हैं। गांव के ही विकास मेडियन के पिता का निधन हुआ था। गांव वालों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद शमशान घाट तक रास्ता नहीं बन पाया। बुजुर्ग रामवती का दर्द झलक पड़ा। क्या हम इंसान नहीं हैं? अंतिम संस्कार तक सम्मान से नहीं हो पा रहा। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने फोन पर कहा, मामला संज्ञान में है, पहले भी शमशान बनवाया था, अब गांव वालों से बोल दिया है जगह का इंतजार कर लीजिए, रास्ता जल्द बनेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग मंत्री और ग्राम प्रधान को घेर रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या दलित मंत्री होकर भी वे अपने ही समाज को यह हक नहीं दिला पाए? आजाद समाज पार्टी ने चेतावनी दी है, अगर शनिवार तक रास्ता नहीं बना तो सोमवार को डीएम कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या वायरल वीडियो से जागेगा प्रशासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि? कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, गांव के प्रधान या दलित बस्ती की बेबसी एक और राजनीतिक बयानबाजी की भेंट चढ़ जाएगी? हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने वायरल वीडियो का सच जाना है, ग्रामीणों से खास बातचीत की है। आप खुद ही सुनिए वीडियो वायरल करने वाले युवक का क्या कहना है और मृतक के बेटे का क्या कहना है और गांव वालों का क्या कुछ कहना है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, ग्रामीणों से खास बातचीत। इस समय हम मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के बागोवाली गांव में मौजूद है और बागोवाली गांव की एक वीडियो सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिनों से वायरल हो रही है। वीडियो को वायरल करने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं और पूरा मामला आखिरकार क्या है जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। वकील साहब, किस तरह की वीडियो थी, क्या था पूरा मामला? ये अंतिम खेतों में को जिस तरह से ले जा रहे हैं उस वीडियो में जो हमने देखा है, ये जो वीडियो हमने उस दिन बना के सोशल मीडिया पे ये वायरल किया, ये 6 तारीख की घटना है। हमारे बागोवाली गांव जो सदर ब्लॉक जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है, ये हमारे दलित समाज के लोग हैं और हमारे ही परिवार के व्यक्ति थे राकेश मेडियन जी। उनकी मृत्यु हो गई थी 6 तारीख में। तो जब उनकी शवदहन होना था तो उसको लेकर ही यहाँ पर भाई हम आए थे, तो समाज के काफी लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो जब उनकी शव यात्रा वहां तक पहुंची, शमशान घाट तक, तो वहां पर हमने देखा कि इस शमशान घाट में, जो कि 132 की लैंड है, जो रेवेन्यू में भी 132 की लैंड है, आरक्षित भूमि है, शमशान के लिए आरक्षित भूमि है, और वहां पर शमशान के लिए 3 आरक्षित भूमि है, 3 खसरे नंबर है वहां पे, और जो मिलते जुलते एक दूसरे से है। तो हमने ये देखा कि जो राकेश मेडियन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, बामसेप के संस्थापक सदस्य रहे और समाज के लिए भी काम में करते रहे, समाज को भी उन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया। लेकिन जब उनकी शव यात्रा शमशान घाट तक गई तो उन्हें रास्ता नहीं मिला। तो इसी बात को मैंने आक्रोशित होकर मैंने कहा, 77 वर्ष के बाद भी इस देश के अंदर दलितों की इतनी दयनीय स्थिति है कि दलितों के लिए आज भी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लेकिन जिस विधानसभा का ये गांव पड़ता है, उस विधानसभा के जो विधायक हैं वो आपके समाज से आते हैं। अनिल कुमार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी वो हैं, और आपने साफ तौर से उन पे निशाना साधा है वीडियो में जो आपने बोला है। देखिए, जो माननीय अनिल विधायक जी है, अब मंत्री जी है, कैबिनेट मंत्री, उनके द्वारा यहाँ पर एक बुर्जी बनवा दी गई, अपनी निधि से एक बुर्जी उनके द्वारा बनवाई गई। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मंत्री जी, बुर्जी तो आपने बनवा दी, उस बुर्जी का हम क्या करें जिस बुर्जी पे जाने के लिए जो हमारे सब वहां पर ध्यान होने हैं उनके लिए रास्ता ही नहीं है। तो मंत्री जी, ये चीज तो आपको देखनी थी, क्योंकि आपने तो विकास का कार्य किया गांव के अंदर, लेकिन विकास का कार्य आपका मात्र खड़ा हुआ दिख रहा है, आपका विकास का कार्य चलता हुआ नहीं दिख रहा। मंत्री जी का कहना है गांव के लोगों से इस मामले को लेकर बात हुई और गांव के लोगों को ये बात कह भी दी गई कि रास्ते की
व्यवस्था आप कर दीजिए, उसको बनवाने का कार्य हम कर देंगे। देखिए, ये जब 6 तारीख को जब हमने ये चीज देखी तो हमने उच्च अधिकारियों को फोन किया। हमारे पास एसडीएम साहब की कॉल आई। एसडीएम साहब की कॉल आने के बाद जो यहाँ पर हमारे तहसीलदार साहब है, तहसीलदार साहब को उन्होंने मौके पर भेजा। तहसीलदार मौके पर आए, तो जब तहसीलदार साहब मौके पर आए तो उन्होंने भी देखा कि भाई वाकई में दयनीय स्थिति है। तो जब हमारे समाज के सभी लोग आक्रोशित हो रहे थे कि क्या इस देश के अंदर दलितों के लिए मात्र कागजों में ही योजनाएं चलेगी और कागजों में ही बंद हो जाएगी, तो वे धरातल पे कब उतरेगी। तो उसी बात को लेके तो हमें जो तहसीलदार साहब ने और एसडीएम साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम 3 दिन के बाद इस पर मिट्टी डलवा देंगे। लेकिन आज 10 तारीख हो गई, 6 तारीख की घटना है, अब तक तो कोई एसडीएम साहब की तरफ से ना तो कोई कार्य यहाँ पर हुआ और ना ही ये तहसीलदार साहब की तरफ से कुछ हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि दलित जो समाज के लोग हैं उनके लिए एक तो ये जो हमारे लिए जो शमशान घाट की जो भूमि है, ये हमारी तीन रकबों में भूमि है, 3 खसरे नंबर पर भूमि है, हमारी 1-1 इंच जमीन हमें मिले। दूसरी बात, हमें रास्ता मिले। और जो आसपास के काश्तकार है, जिन लोगों ने हमारे शमशान घाट की भूमि को काट के अपने खेतों में मिला रखा है, उनसे भी हमारी भूमि को छुड़वाया जाए। लेकिन कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आपका क्षेत्र नहीं पड़ता है, गांव आपका नहीं है, गांव के लोग क्यों इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं? आप क्यों इसमें एंट्री कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे मार्गदर्शक है, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तो महाराष्ट्र से थे, मध्य प्रदेश में बाबा साहब का जन्म हुआ, लेकिन लड़ाई तो उन्होंने पूरे भारत के दलितों के लिए लड़ी, प्रत्येक देशवासी के लिए लड़ी। तो ये तो मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरे लिए कोई क्षेत्र नहीं है, ये मेरा समाज का मामला है। अगर मेरे समाज के साथ कहीं पर भी कोई भी जुल्म जाति अत्याचार होगा तो सबसे पहले भूपेंद्र आर्य वहां पर आपको खड़ा हुआ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, जो वीडियो वायरल करने वाले शख्स थे वो हमारे साथ मौजूद थे, गांव के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। किस तरह की समस्या है ये और कितने लंबे समय से है, और अब तक गांव के लोगों ने क्या प्रयास इसके समाधान के लिए किया है? गांव के तो आदमी लगे हुए जिस काम में, वो बड़े भी हमारे लगे हुए हैं इसमें। कम से कम ऐसे हो गया, मैं भी जब से हमारी पैदा से 30 साल की मेरी एज है, उससे पहले से मतलब बड़े हमारे लगे हुए हैं। अब भी मुद्दा वही है, बार बार आश्वासन देते हैं कि हाँ काम हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो बातें लिखी जा रही है, आपके समाज से विधायक हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी वो हैं, फिर क्या लगता है आपको कहाँ चूक हो रही है? क्या समाज के लिए कोई काम नहीं हो रहा है? इस समाज के लिए काम तो हो रहा है, उन्होंने खाली वो बनवा दिया, शमशान घाट के लिए बनवा दिया, वहाँ उन्होंने बुर्जी बनवा दी वहाँ पर, लेकिन उससे आगे उस पर जाएंगे कैसे? रास्ता वो कह रहे हैं ना, आप लोगों से बात हुई थी कि रास्ते की व्यवस्था आप करिए, बनवाने का कार्य वो कर देंगे। आप लोगों को इंतजाम करना चाहिए था रास्ते का, फिर वो बनवाने। नहीं, वो रास्ता कोई ऐसा तो है नहीं कि 1-2 लाख में बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं है। ये समाज गरीब तो समाज है, ये कहाँ से लगा इतने पैसे? वीडियो वायरल जिस तरह से की जा रही है, अलग अलग प्रतिक्रिया उस पर दी जा रही है, क्या चाहते हैं आप सब लोग उस वीडियो के माध्यम? चाहते तो यही है कि जैसे अब तक होता है ऐसा आगे ना हो। ये तो इनकी भाई साहब की बहुत बहुत मेहरबानी कि एएसपी समाज से आए हैं, एएसपी पार्टी से आए, कम से कम ये मुद्दा इन्होंने उठाया। नहीं तो जो भी आ रहा है मुद्दा खाली उठा रहा है, धरातल पे कोई नजर के देख रहा। जो आपके मंत्री हैं, क्षेत्रीय विधायक भी हैं, क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से उनको? हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम एक बार आके यहाँ पे देखो स्थिति कि ये समाज कैसे जी रहा है। यहाँ पे मरता आदमी बाद में, पहले यहीं पे मर रहे आदमी, एक बार देखो आगे बस यहाँ से बस। बिल्कुल, देखिए, गांव के लोगों की अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र है। आप किस तरह से देखते हैं जी, कितने लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या तो यहाँ बहुत समय से बनी हुई, अधिकारी आए और चले यहाँ, खाना पूर्ति हो रही है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ बिल्कुल, देखिए, लगातार। क्या कह रहे हो अम्मा, आपका क्या नाम है? मेरा तो नाश्ता भी दीजिए। आप क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर? वो बात है भाई, यहाँ का रास्ता चाहिए, हमें तो रास्ता चाहिए, रास्ता वहाँ का कहना है, वहाँ का पका रास्ता चाहिए, बेलवाड़ी पका। जो क्षेत्रीय विधायक हैं और गांव के प्रधान हैं, इन दोनों की क्या भूमिका है इसके समाधान के लिए? बस हमें तो यही चाहिए भाई, रास्ता चाहिए बस। बिल्कुल, देखिए, अलग अलग प्रतिक्रिया लोग यहाँ पे दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रह्म सिंह छोटू। आप यहीं पे रहते हैं? जी, यहीं रहता हूँ, बागवाली।
ये कितने समय से समस्या चल रही है जी जब रास्ते से की? मेरा जन्म हुआ 70 साल, ये 150 साल से यहाँ से बस्ती बसी ही। और जिन्होंने मुझे कहा था, मेरे बड़े को यह कहा था, कहने लगा भाई मैं तुम्हें जमीन दे रहा और आपको रास्ता दे रहा, पानी का रास्ता दे रहा। और मेरी साथ यहाँ आज तक मेरी यह घटना हुई, 55 साल की उम्र मेरी आ गई, मुझे कोई रास्ता शमशान घाट का या कोई रास्ता नहीं हमने मिला। मुझे एक रास्ता मिला हुआ बाबा रविदास तो, जो भी हमने मोल का ले रखा, बाकी रास्ता मेरा कोई नहीं है। चारों तरफ के रास्ते मेरे बंद किए गए। मेरी माँ बेटी बहन कहाँ को जागी, अढ़ावा लेकर अढ़ावा की भी घेरने की जगह नहीं है। सब छूट छाट सब इन गाड़ियों के नीचे हो। गार्डों का क्या रोल है? गाड़ियों का जो रोल हो, गांव वालों का मेरे पर दबाव हो। किसका दबाव है? गांव वालों का हो, सरकार का हो। सरकार जितनी भी है छूट की जमीन हो मेरी कटवाई जा, और मेरे माँ बहनों को बच्चों को सबको दिलाए, जमीन दिलाए जा। ना कोई मेरे यहाँ प्लॉट दिवा, ना मेरे यहाँ से कोई छूट की जमीन दिवाई। 70 बीघे जमीन यहाँ इस गांव में छूट की हो। गांव के प्रधान है, उनसे भी आपने कभी ये बात बहुत कही, 150 साल हो गए मैं करता आ रहा। क्या रोल है उनका पूरे में? उनका रोल हो ये चमारो, इन्हें न दो, इन्हें बढ़ावा न दो, ये भाग जाए। इस तरह की बात कहते हैं क्या? हाँ, और जो मंत्री हैं आपके समाज से आते हैं, मंत्री हो या कोई भी हो, मैं सरकार से निवेदन कर रहा, मैं गलत नहीं बोल रहा, मेरी यही रिकॉर्ड है, ना मैं गांव पर जुल्म धर रहा ना कहीं पर धर रहा। मेरी सरकार से निवेदन हो हाथ जोड़ को, बाकी मेरे बच्चों को, मेरे समाज मेरे साथ हो, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए जैसा हर गांव में मिल रहा। बिल्कुल, देखिए गांव के लोग भी मौजूद थे जिन्होंने वीडियो वायरल की है, वो शख्स भी हमारे साथ मौजूद थे। मूलभूत सुविधा में रास्ता कहीं ना कहीं शमशान का आता है, लेकिन अभी भी ये लोग उस रास्ते से वंचित हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। लगातार चीजें जिस तरह से सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर नहीं हुई है। कैबिनेट मंत्री से भी हमने बात करने की कोशिश की थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि गांव के अंदर जो शमशान जो बने हुए हैं वो भी मैंने अपनी निधि से निर्माण कार्य कराया था, लेकिन रास्ते की वहां पे वाकई समस्या है। रास्ते की समस्या के लिए लगातार गांव के लोगों से संपर्क जारी है और हमारी कोशिश है कि कोई जगह वहां पे रास्ते के लिए अगर देता है तो रास्ते का निर्माण भी हम कराएंगे। लेकिन क्या ये तमाम बातें केवल भाषणों में और चुनाव के समय वादा बनकर रह जाती है? लंबे समय से जिस तरह से रास्ते की मांग हो रही है और अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते ही लगातार अधिकारी भी हरकत में आ रहे हैं, लेकिन मामला जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं फिर ठंडे चूल्हे डाला जा रहा है। ये आपका नाम? हाँ, मेरा नाम विकास मेडियन है। विकास भाई, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है आपके बागोवाली गांव की, आपके पिता की अंतिम शव उसमें ले जाया जा रहा है, खेतों में होकर जा रहे हैं, क्या मामला है? किस तरह की वो वीडियो है? देखिए, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, पूरा देश तो ये जानता है आज़ादी के बाद से आज तक दलित समाज की जो स्थिति है वो यहाँ ही नहीं पूरे देश में एक जैसी है। चाहे वो राजस्थान चले जाओ, बिहार चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, दलित समाज की पूरी स्थिति ऐसी है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, ऊना पैक्ट के बाद जो दलाल चमचे विधायक मंत्री MP MLA बने, उन्होंने समाज के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ उस पार्टी के बारे में सोचा जिस पार्टी से वो विधायक बने हैं। तो काम दलित समाज का होना ही नहीं है। ठीक है, रास्ता कोई बड़ी बात नहीं है, शमशान घाट कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लोगों को मरने की फूकने कोई चाहे जल्दी नहीं, शमशान नहीं भी होगा जब भी काम चल जाएगा। लेकिन जो देश में मूलभूत सुविधाएं है दलित समाज को, जो रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आपके समाज से आते हैं। विधायक हो या मंत्री MP MLA, इनका कोई समाज नहीं होता। ठीक है, इनकी पार्टी ही इनका समाज होता है। जिस पार्टी के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लोग उसी के बारे में सोचेंगे। भाजपा ये कोई काम करेंगे तो गरीब दलित समाज के लोग हैं, ये लोग सोचते हैं इनका कौन है, इन्हें कैसे दबा लो। चुनाव के टाइम में तो हर कोई दलित करता है, लेकिन आप स्थिति देख चुके हैं। 3 फुट पानी था, हम अपने पिताजी को 3 फुट पानी भर रहा था, ले गए थे। कितना बड़ा रास्ता है ये सड़क से जो शमशान तक जाता है? कितने अभी तो कोई भी रास्ता नहीं है। अधिकारी लोग कितने मीटर की जगह है जिस पर रास्ता बनना चाहिए? ज्यादा 100 मीटर का हो जाएगा, इससे बड़ा तो होगा नहीं।
अगर मान लिया एक मंत्री अगर प्रयास करे, होता ही कितना है, करोड़ों रुपए की संपत्ति कमाई, समाज से तो कमाई है। तो विधायक बना 3 बार, MP, अब तुम्हारा कैबिनेट मंत्री भी है, समाज से ही तो कमाया है। तो कितना बड़ा रास्ता हो गया, 10-20 लाख का रास्ता हो जाएगा अगर बन भी गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा एक ही ये मानना यही है कि जब सरकार अपनी आएगी ना बहुजन समाज की, तभी हम लोगों की समस्या हल होगी। तो यही कहना है, आप सब लोग देख भी रहे, जो लोग समाज के देख रहे हैं आपके माध्यम से, इस बार सरकार अपनी बनाओ, अपने ही लोगों को वोट दो। RLD, सपा, भाजपा, इन लोगों को वोट ही मत दो, आपके इन्हें घर में ही ना घुसने दो। बड़े पदों पे रहे, बसपा के उसमें रहे, बनाने में, बसपा के बनाने में रहे। दूसरा वाम सेव संगठन रहा, बसपा का बड़ा संगठन, उसमें मौजूद रहे, संस्थापक सदस्य रहे। क्या कारण रहे उसके बाद भी नहीं बन पाए इस तरह की जो समस्याएं थी आपके सामने भी? ये जो पिताजी रहे, देखो पार्टी के लोग हमेशा खड़े भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कोई भी दुख सुख हुआ बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा साथ रहे हैं, अभी भी आए थे, ठीक है, जब ये सब हुआ। और हम दरअसल पार्टी जो है ना संवैधानिक रूप से काम करती है। दलित समाज की कोई भी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, सभी पार्टियां संवैधानिक रूप से काम करती है, आवाज उठाने का काम करती है। संवैधानिक रूप उसमें नहीं आता दायरे में? आपके संवैधानिक दायरे में चलने का रास्ता, सुविधा आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर जो चीजें हैं, जैसे जज है, वो सारे कोलिजियम सिस्टम में उनके बैठे हैं, IAS PAS सब उनके बैठे हैं। तो सिर्फ पार्टी भी कुछ नहीं कर पा रही है ऐसे में, जब तक पार्टी को हम पूरी ताकत नहीं देंगे, पार्टी की सरकार नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ग्राम प्रधान की क्या भूमिका है इस पूरे मामले ग्राम- में? बड़ी जिम्मेदारी गांव के प्रधान की भी होती है। ग्राम प्रधान एक छोटा सा पद होता है, हमारे लोग जो अनपढ़ है बेचारे तो ये समझते हैं ग्राम प्रधान कोई बहुत बड़ी तोप है। ग्राम प्रधान एक छोटा सा पद होता है, ग्राम प्रधान के बस का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन जो समाज ये रास्ता है, ये सरकार के हाथ में है। अगर मान ले जगह सजरे में, नक्शे में है भी नहीं रास्ता, तो सरकार चाहे 10 मिनट में चकबंदी करा के पूरे गांव के रास्ते निकाल सकती है। मंत्री जी अगर चाहे तो चकबंदी करा दे गांव की, पूरा रास्ता निकल जाए, हर जगह का रास्ता निकल जाएगा। दलित समाज का ही क्यों, मुस्लिम समाज की भी जो जगह है जहाँ रास्ते नहीं, वहाँ का भी रास्ता निकल जाएगा अगर चकबंदी करा दो, अगर जगह नहीं है तो। लेकिन अगर सरकार कराना नहीं चाहे, अधिकारियों की कमी है, उन लोगों की कमी है जो 3-3 बार विधायक बने और अभी कैबिनेट मंत्री है हमारे समाज के, इन समाज का खून चूस के जो लोग बन रहे हैं, उनकी कमी है। जगह है रास्ता बनाने के लिए, ये किसी का जो खेत है, ये किसका खेत है जिससे होके गुजरना पड़ता है? अभी ये क्लियर नहीं है कि वो किसी का खेत है और जगह सरकारी है। जब उसकी पैमाइश होगी तब पता लगेगा वो किसी का खेत है, सरकारी है। मेरा तो कहना ये है कि अगर रास्ता नहीं है तो चकबंदी करा के ले लो ना, चकबंदी का अधिकार है, अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ये है। आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट भूपेंद्र आर्य है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी में। बागोवाली गांव के एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आप वायरल कर रहे हैं और गांव के प्रधान और मंत्री के बारे में लिख रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला 6 तारीख का है। हमारे यहाँ बागोवाली गांव के हमारे दलित समाज के बहुत ही कर्मठ जुझारू राकेश मेडियन जी थे, उनका अंतिम संस्कार में हम यहाँ पे आए थे। तो जब हमने यहाँ देखा कि भाई हमारे दलित समाज के लोगों के लिए तो जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो उस समय मैंने उच्च अधिकारियों को कॉल किया कि भाई यहाँ पे तो दलित समाज के जो लोग हैं वो तो अपने सब को लेके नहीं जा सकते। तो उस समय SDM साहब ने तहसीलदार साहब को यहाँ पर भेजा, तो हमने तहसीलदार साहब को भी रास्ता दिखाया। तो तहसीलदार साहब ने भी देखा कि हाँ भाई बारिश की वजह से यहाँ पे 3 फुट पानी खड़ा हुआ है और ईंक को जो दलित समाज के लोग हैं वो अर्थी को लेके गए हैं। मंत्री का क्या रोल है जी? मंत्री को निशाने पर ले रखा आपने। देखिए, कैबिनेट मंत्री को इस दलित समाज के लोगों ने 3 बार वोट देके विधायक बनाया और अब रूलिंग पार्टी में वो मंत्री है। लेकिन वो जिस तरीके से अपने घर के बाहर चमचमाते रास्तों पे चलते हैं, चमचमाती गाड़ियों में चलते हैं या चमचमाते मकान में रहते हैं, उन लोगों को भी तो देख लीजिए जिन लोगों को वो वोट मांगने के लिए आते हैं, वे किस स्थिति में रह रहे हैं। वो आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राकेश मेडियन जी, उन्होंने भी अनिल कुमार जी के लिए काम किया, लेकिन अनिल कुमार जी इनके यहाँ पर नहीं आए। तो हमें ऐसा लगता है कि मंत्री जी के ऊपर भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दबाव है कि आपको दलित समाज के लोगों के बीच में नहीं जाना और ना ही दलित समाज के लोगों की आवाज उठानी। मात्र एक बुर्जी उनके द्वारा बनाई गई है, उस बुर्जी का हम क्या करें? लेकिन चर्चा ये हो रही है, जब आपने वीडियो वायरल की, आप राजनीति करना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम राजनीति करेंगे। जहाँ पर भी हमारे समाज के लोगों का मुद्दा होगा राजनीति करेंगे, क्यों ना राजनीति करें।
भाई मंत्री जी भी तो राजनीति करके विधायक बने हैं, उसके बाद सांसद बने हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे मान्यवर काशीराम साहब ने एक नारा दिया था 1995 में, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, किसान की मजदूर की छेड़नी नहीं और गवर्नमेंट की छोड़नी नहीं। अब क्या है जी, अब क्या है निर्णय? सजरे के अंदर जो पिछले हम 4-5 दिन से जो हमने सर्च किया, हमने वापिस खाने में कागज देखे, जो गांव के लोगों ने हमें कागज उपलब्ध कराए, उसमें यहाँ पर 3 जो खसरे नंबर है उनमें शमशान घाट की भूमि है। एक बच्चों का भी शमशान है 100 मीटर का, और दो खसरों में शमशान घाट की भूमि है। रास्ता कैसे मिलेगा आपके हिसाब से? रास्ता मेरे हिसाब से यह है कि मैं तहसीलदार साहब से और एसडीएम साहब से ये कहता हूं कि जिस तरीके से तहसीलदार साहब यहाँ पर वादा करके गए थे कि 3 दिन में हम मिट्टी डलवाने का काम करेंगे, लेकिन ये तो दलित समाज के लोगों को इन्होंने प्रलोभन देने का काम करा। क्यों? क्योंकि उस समय दलित समाज के लोगों की भावनाएं भड़की हुई थी। क्या ये देश आजादी के 77 वर्ष बाद भी ये इस तरीके से दलितों के साथ में होता रहेगा? आज भी आपने इसी मामले को लेकर मीटिंग करेगा जी यहाँ? बिल्कुल, हमने अपने दलित समाज के लोगों में पहुंच के ये मीटिंग की है और अपने समाज के लोगों से आह्वान किया है। हम शनिवार तक का टाइम देते हैं प्रशासन को, वरना हम सोमवार वाले दिन धरना प्रदर्शन करेंगे डीएम साहब कार्यालय पे, और ये जिम्मेदारी जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी होगी यदि यहाँ पर रास्ता नहीं बनाया जाता तो। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज, हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।